हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। ये जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 10th बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ पाए और आप इसे पेपर में आसानी से कर पाएँ। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन के ऊपर दो फॉर्मूले लिखे हैं, इनका यूज़ अभी आपको समझ में आएगा। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको इनका यूज़ कहाँ पे करना है। चलिए, पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम पढ़ लेते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक हमें ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए, तो पहले तो हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, जो भी इसके शून्यक हैं और गुणांक हैं उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब इनके शून्यक और गुणांकों का जो संबंध है वो आपस में बराबर होना चाहिए, जो कि इस फॉर्मूले से हम देखेंगे, इन दोनों फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन आपको करना कैसे है, अभी आप फॉर्मूले पे ध्यान मत दीजिए। फॉर्मूले को जब देखिएगा जब आपको फॉर्मूला यूज़ करना हो। अभी आपको क्या करना है, जो भी समीकरण आपको दे रखा है उसके आपको गुणनखंड करने हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे गुणनखंड कर चुके हैं। तो चलिए पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। गुणनखंड कीजिए। इसके यहाँ पे गुणांक क्या है, 1। 1 की गुणा 10 से करोगे तो 10 ही आएगा। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जो गुणा करने पे 10 दे और जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है माइनस है ही नहीं तो घटाने की बात तो होगी नहीं, और जोड़ने पर हमें 7 दे। तो 5 दूनी क्या होता है, 5 दूनी होता है 10, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 7 भी मिल जाएगा। x², 7x को हम किस में तोड़ रहे हैं, 5x + 2x। 5 दूनी 10, 5 और 2 7, और ये 10 ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ से और यहाँ से आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x। यहाँ बचेगा 1x + x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 5। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 को भी हम 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, तो 2 दोनों जगह से कॉमन मिल जाएगा। फिर यहाँ बचेगा x + 2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, 5। 2 पंजे 10 होते हैं। एक गुणनखंड हमारे पास आया x + 2 और एक आ गया x + 5। अब आपको जो दोनों गुणनखंड है उन दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रखना है। x + 2 = 0 और x + 5 = 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x = -2। तो इस द्विघात समीकरण का एक जो शून्यक हो गया वो क्या हुआ, -2। अब दूसरा शून्यक यहाँ से आएगा, प्लस का है बराबर किस साइड आके, माइनस का हो गया, तो दूसरा शून्यक हमारे पास आया -5। अब हमें लगाना है फॉर्मूला। शून्यक मिल गए तो हमें शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में ही हमें क्या बताना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब दोनों का जो संबंध है वो बराबर आना चाहिए। देखिए, पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योग, अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा इनने पहला और दूसरा जो है शून्यक को ही मान लिया है। तो फॉर्मूला देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है। तो फॉर्मूला आप पहले देख लीजिए, हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं तब तक। शून्यकों का योग ये होता है अल्फा + बीटा = -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। फॉर्मूला आपने वहाँ से देख लिया और ये देखो यहाँ पे नीचे भी हमने लिख लिया है। तो आपको ये शून्यक निकालने के बाद फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूले में आपको पहला मान लो अल्फा और दूसरा मान लिया हमने बीटा, तो ये रखो यहाँ अल्फा की जगह -2 और बीटा की जगह -5, तो माइनस प्लस, ये प्लस अभी हमने ऐसे ही रखा और यहाँ पे माइनस का भी 5 रख दिया, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है माइनस में हमें क्या रखना है, x का गुणांक। तो आप अपनी समीकरण में देखिए, यहाँ पे x है, x का गुणांक कितना हुआ, 7, जो कि प्लस में है, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। x का गुणांक कितना है, 7, बटे में हमें रखना है x² का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक कितना है, 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। ये तो इसे सॉल्व करके आया, और सेम टू सेम इसे भी सॉल्व करके हमें यही लाना पड़ेगा, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। भी देखिए, यहाँ पे -2
प्लस माइनस माइनस के 5। जब दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, आंसर क्या आएगा माइनस के 7। और इधर भी क्या आया माइनस के 7। नीचे एक रखो या मत रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे एक है तो आप यहाँ पे भी एक रख सकते हो। दोनों बराबर आए हैं तो ये हो गया हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच में पहला संबंध, ठीक है, जो कि सही है क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हमें दूसरा भी रखना है, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दूसरा फॉर्मूला हमें क्या रखना है, शून्यकों का गुणनफल, जो भी हमें इन दोनों को बराबर लाना है, मतलब बराबर आने चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। एक अल्फा बीटा हमारे शून्य क्या निकल के आए थे, एक आया था माइनस का 2 और दूसरा आया था माइनस का 5। इधर अचर पद आप देख लीजिए, आपके क्वेश्चन में क्या था, देखिए अचर पद वो होता है जिसके साथ कोई भी एक्स वगैरह वाई वगैरह ना हो। तो यहाँ पे अचर पद कितना है 10, आपको यहाँ पे कितना रख देना है, अचर पद 10। और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने क्या देखा था, क्योंकि हमारी समीकरण ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक रख दिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 पंजे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10, तो यहाँ पे भी हम 10/1 कर सकते हैं और ये हमारा 10/1 है। शून्यकों का गुणनफल इस तरह से हमने निकाला या फिर गुणांकों के हिसाब से निकाला, तो दोनों बार बराबर आना चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। देखिए वहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी सेम आया। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो भी समीकरण दे रखी है उसके शून्यक निकाल लेने हैं गुणनखंड करके, फिर पहला फॉर्मूला लगा देना है उनके योग का, दोनों को जोड़ देना है, सेम आंसर आएगा। और उसके गुणांक अगर रखेंगे आप तो भी सेम आंसर आएगा। फिर वही दूसरा फॉर्मूला रख देना है दोनों का गुणनफल निकालने के लिए, तो वहाँ पे अचर पद और गुणांक से भी वही आंसर आएगा और दोनों के गुणनफल जो हमारे शून्यक निकल के आए हैं उससे भी वही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन आपको अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।